सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर स्पॉन्सरशिप कंपनीज फॉर डीएनएस, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। इनके लिए जब हम स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनीज में जो इंटरव्यू हो रहे हैं स्पॉन्सरशिप के, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या प्रिपरेशन हमको करनी चाहिए, क्या क्या वहां पे फोकस में रहता है, किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमारे लिए नुकसान दे सकती हैं, कौन सी चीजें हमें फायदा दे सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक देखना आप लोग, एंड काफी सारी चीजें समझ में आने वाली हैं आज इसमें। तो अभी इसको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनको कुछ डिवाइड कर देते हैं हम सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज जब हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो टेक्निकल क्वेश्चंस, एक होते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, और तीसरा होता है साइकोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। अब टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो कि आप लोगों को काफी डिफिकल्ट लगेगा समझने में। तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कहां से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो वो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। अभी टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? टेक्निकल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, रिलेटेड टू शिप्स, रिलेटेड टू द मैरीटाइम इंडस्ट्री। अभी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू आर विलिंग कि आप लोगों को नौकरी चाहिए इस फील्ड में, शिप के ऊपर जाकर के आपको काम करना है। तो इसी फील्ड के बारे में जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे टेक्निकल में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। अभी उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ शिप्स क्या है, कितने टाइप के शिप है, कितना आप जानते हो शिप के बारे में, किसी शिप का आप नाम जानते हो, किस तरीके के शिप आपने देखे हैं, वीडियोस में देख के आ जाते हैं सब लोग। तो उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस वहां पे पुट अप कर सकते हैं कि किस तरीके की आपको नॉलेज है थोड़ा सा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो लोग, बेसिक चीजें। उसके बाद वो लोग जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। वर्ल्ड ट्रेड भी पूछते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स कौन से हैं दुनिया में, इंडिया में मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, कहाँ से मैरीटाइम जो ट्रेड है वो ज्यादा हैंडल हो रहा है, किस पोर्ट में क्या हो रहा है। इंडिया में भी वो पूछेंगे कौन से पोर्ट्स आपको पता है जो ज्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से इंडिया की कनेक्टिविटी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड से है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रूट्स पे। तो मैरीटाइम रूट्स कैसे फॉलो? तो मैरीटाइम रूट्स की जो हम बात करते हैं, जब क्वेश्चंस कोई आते हैं मैरीटाइम रूट के ऊपर, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ज्योग्राफी हो जाते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मैप ले लोगे और वर्ल्ड मैप में आप समझना चाहोगे कि इंडिया एज अ कंट्री, और यहां से अगर हम कनेक्टिविटी लेंगे, फॉर एग्जांपल यूरोप हमें जाना है, अगर कोई शिप को यूरोप जाना है इंडिया से, तो लेट्स से मुंबई से किसी को यूरोप जाना है, तो अभी वो कौन सा रूट फॉलो करेगा? तो उसका एक बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। अगर इंडिया से किसी को चाइना जाना है तो बेसिक रूट उसका कौन सा होगा, अगर यहाँ से अमेरिका जाना है, नॉर्थ अमेरिका, तो बेसिक रूट कौन सा होगा, और अगर इंडिया से जो है साउथ अमेरिका जाना है या कहीं और जाना है, तो बेसिक रूट कौन सा फॉलो होगा। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ल्ड मैप उठा सकते हैं, जिसमें हम लोग ओशंस को और जो मेजर सीज हैं उनको हम पॉइंट आउट करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड हमें बड़ा इजीली, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि इंडिया से अगर आपको मुंबई से और जर्मनी जाना है, तो मुंबई से आप लोग जब चलेंगे तो फर्स्ट यू विल गो टू इंडियन ओशन, अरेबियन सी, उसके बाद आप लोग रेड सी में जाएंगे, सुएज कनाल क्रॉस करेंगे, सुएज कनाल क्रॉस करने के बाद मेडिटरेनियन